करूँगा। एक जूइश हिस्टोरियन है, उसका नाम है फ्लावियस जोसेफस। ये मसीही नहीं है। ही यूज्ड टू हेट क्रिश्चियंस। फ्ला पॉइंट टू बी नोटेड, जोसीफस एक यहूदी इतिहासकार जो कि ईसाइयों से नफरत करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। फ्लावियस जोसेफस उसके बारे में अगर आप देखें तो फ्लावियस जोसेफस ओरिजिनल नेम वाज़ जोसेफस बेन मत्थियास, born in AD 37, 38 in Jerusalem and he died in Rome in AD 100. उसने अपनी किताब Antiquities of the Jews, उसकी बुक नंबर 18, चैप्टर 3, Sedition of the Jews against Pontius Pilate concerning Christ, यीशु मसीह के बारे में जो पर्टिकुलर पोर्शन लिखा है, उसके उसने जो लिखा है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, बुक नंबर 18, चैप्टर 3, Sedition of the Jews against Pontius Pilate concerning Christ and what befell Paulina and the Jews at Rome. वहां पे वो क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, वहां पे थर्ड पॉइंट ये लिखा है, नाउ देयर वाज अबाउट दिस टाइम जीसस ए वाइस मैन। वही कह रहा है कि भाई यीशु मसीह एक बुद्धिमान एक व्यक्ति वहां पे हुआ करता था। इफ इट बी लॉफुल टू कॉल हिम ए मैन, अब उसको इंसान बोल सकते हैं कि नहीं पता नहीं। फॉर ही वाज ए डूअर ऑफ वंडरफुल वर्क्स, वो क्या करता था, बहुत आश्चर्य के काम करता था। ए टीचर ऑफ सच मैन एज रिसीव्ड प्लेजर, वो जो है सच्चाई को सिखाता था। ठीक है, वो लोगों को सच सिखाता था। ही ड्रू ओवर टू हिम बोथ मेनी ऑफ द जूस एंड मेनी ऑफ द जेंटाइल्स, उसने बहुत सारे यहूदियों को और बहुत सारे गैर यहूदी जो लोग थे उनको अपनी अपनी ओर आकर्षित किया। ही वाज द क्राइस्ट, वो जो है वो मसीह था। ओके, तो मैं इस पॉइंट पे बस रोकना चाहूँगा। तो पहली चीज़, जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पॉइंट टू बी नोटेड, जोसीफस एक यहूदी इतिहासकार जो कि ईसाई से नफ़रत करता था, उसने अपनी बुक द एंटिक्विटीज़ ऑफ द ज्यूज़, या जो यहूदियों का इतिहास है, उसके वॉल्यूम 18 चैप्टर 3 में जीसस को ये रेफ़रेंस किया है। अब बस मैं इसके बारे में एक सीधी-सी बात बोलूँगा, ये जो दिखाया है रेफ़रेंस जोसेफस की किताब से, इसको मैं बता दूँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको एकेडेमिया में, स्कॉलरशिप में, बिब्लिकल स्कॉलरशिप में टेस्टिमोनियम फ्लावियानम कह के पुकारते हैं, टेस्टिमोनियम फ्लावियानम। एंड ये जो पैसेज है, इसके बारे में सभी इतिहासकार, सभी बिब्लिकल स्कॉलर्स, जो हिस्टोरिकल एकेडेमिया है, उसमें एक मत है, एक यूनिवर्सल कंसेंसस है, 100% कंसेंसस है इतिहासकारों के बीच में कि ये जो पैसेज जो है बुक 18 के चैप्टर 3 में जोसेफस की एंटिक्विटीज ऑफ ज्यूज में, टेस्टिमोनियम फ्लावियानम जिसको कहते हैं, ये पैसेज, अगर ये एक कंप्लीट फोर्जरी नहीं तो एक पार्शियल इंटरपोलेशन, एक पार्शियल फोर्जरी तो है। यानी कि सभी इतिहासकार ये स्वीकारते हैं कि अगर ये जो पैसेज है, अगर ये पूरी तरह से एक फोर्जरी नहीं है, पूरी तरह से बनावटी नहीं है, तो इसमें घाल-मेल ज़रूर हुआ है। या इसमें कि स्कॉलर्स की 2 राय है, या तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये, या तो ये पैसेज है, ये जोसेफस की वर्क में, जोसेफस की बुक में है कि बाद में चल के पूरा का पूरा ये पूरा पैराग्राफ जो है, ये ऐड ऑन किया गया है, या फिर ये पैराग्राफ पहले से था, उसमें सिर्फ़ कुछ वर्ड्स हैं, जिनको घाल-मेल करके सिर्फ़ कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया है। लेकिन कोई भी स्कॉलर ये नहीं कहता है कि ये जो टेस्टिमोनियम फ्लावियानम का ये जो पैसेज है, ये किसी भी तरह से 100% ऑथेंटिक है। इसमें टैम्परिंग हुई है, इसमें इंटरपोलेशन हुई है। एट लीस्ट बेयर मिनिमम इंटरपोलेशन तो हुई है, अगर ये एक कंप्लीट फोर्जरी नहीं है तो। कि स्कॉलर्स के पास वैसे तो कई रीज़न्स हैं इसको ये कहने के लिए, एक इसको इसके ऑथेंटिसिटी पे डाउट करने के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है, जैसा इसने खुद कही है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जोसिफस, जैसा इसने बताया, एक जूइश इतिहासकार था, एक यहूदी इतिहासकार, जो कि ईसाई से नफ़रत करता था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा आज भी आप जानते हैं, जो यहूदी हैं, वो जीसस से बहुत नफ़रत करते हैं। वो जीसस को मसीहा नहीं मानते। दे बिलीव जीसस टू बी अ फ़ॉल्स टीचर, जो कि है कि लोगों को मिसगाइड कर रहा था। अब सबसे बड़ी आयरनी की बात क्या है ना, कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे है कि जोसेफस खुद लिख रहा है जीसस के संदर्भ में, ही वाज़ द क्राइस्ट, वो मसीहा था। अब जैसे मैंने बता दिया, यहूदी ये कि जोसेफस जो था, वो एक यहूदी इतिहासकार था, और वो ईसाइयों से नफ़रत करता था। जैसे इसने खुद कहा, वो ईसाइयों से, क्रिश्चियन से नफ़रत करता था। तो वो आखिर क्यों? क्यों आखिर वो यीशु को मसीहा मसीहा या क्राइस्ट कह के वो संबोधित करेगा? जबकि ज्यूज़ जीसस को क्राइस्ट या मसीहा नहीं मानते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि इस पैसेज की ऑथेंटिसिटी पे डाउट करने का।
और भी कई कारण हैं, ये उनमें से एक ही है। और मैं अब आपको ले चलना चाहूँगा उस ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के आर्टिकल की तरफ, जो कि इसने शुरुआत में जोसेफस का इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाया था, अपने प्रेज़ेंटेशन में। आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो आप देख सकते हैं, जैसा मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो अगर आप ये ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का फ्लावियस जोसेफस, ये आर्टिकल है जोसेफस के ऊपर, उसकी लाइफ़ के बारे में। तो अगर आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएँगे, तो यहाँ पे एक सेक्शन है इस आर्टिकल का, जोसेफस एज़ हिस्टोरियन। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा और नीचे जाएँगे, इसी सेक्शन में थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, तो एक पैराग्राफ है, 3 लाइन का पैराग्राफ है ज़्यादा से ज़्यादा, 2 एंड अ हाफ लाइन का एक्चुअली में। छोटा-सा पैराग्राफ है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है, इसमें जो बातें लिखी हैं, ये ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ही इसके जो ये रेफ़रेंस इसने जो दिया ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का, यही इसके दावे को खुद खंडित कर देता है। ये बेसिकली अपने इसने जो रेफ़रेंस प्रेज़ेंट किया ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया से, जो इसने जो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का जो आर्टिकल यूज़ किया है जोसेफस के इंट्रोडक्शन में, उसने ये नहीं दिखाया कि यही आर्टिकल इस टेस्टिमोनियम फ्लावियानम जो पैसेज है, जीएस के संदर्भ में जो पैसेज आता है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। और ये आर्टिकल में जो ये बात लिखी है ना, मैं हाइलाइट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये इसके पूरे क्लेम को खुद ही डिबंक कर देती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। The implication in the passage in Book 18 of Christ's divinity could not have come from Josephus, and undoubtedly represents represents the tampering, if not invention, of a later Christian copyist. Basically, ये जो इम्प्लीकेशन आ रहा है ना जीसस की डिविनिटी का, कि जीसस को डायरेक्टली मसाया क्राइस्ट कह के संबोधित किया जा रहा है ना जोसेफस के द्वारा, ये कतई जोसेफस के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, कि जोसेफस की तरफ से तो ये बिल्कुल नहीं है। ये स्कॉलर्स की एक मत है, स्कॉलर्स का जो ना एक कंसेंसस है, एक मत है, इस पे कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये अनडाउटेडली एक टैम्परिंग है, अगर एक कंप्लीट फोर्जरी नहीं तो। या तो ये फॉर श्योर एक इंटरपोलेशन है, क्रिश्चियन इंटरपोलेशन, एक लेटर क्रिश्चियन कॉपीइस्ट के द्वारा। इवन इफ अगर ये कंप्लीटली है कि एक कंप्लीट फोर्जरी नहीं है, अगर इसे पूरा से एक कंप्लीट इन्वेंशन नहीं है, लेटर इन्वेंशन, देन सर्टेनली इसमें क्रिश्चियन इंटरपोलेशन ईसाइयों के द्वारा घाल-मेल किया गया है, बाद में चल के।